नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और काफ़ी समय से आपको मालूम है कि मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो नहीं डाल रहा था। इसका मेन कारण यही रहा था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे जर्नलिस्ट के, पत्रकारिता के, और काफ़ी समय से लोगों के कॉल्स और मैसेज के थ्रू हमको मालूम चल रहा था कि लोग हमको काफ़ी मिस कर रहे हैं। लेकिन हम काफ़ी समय के बाद कल जब हमारी परीक्षा स्थगित हुई उसके बाद हम वापस नारायणपुर हमने संभाल लिया है। देर रात में घर पहुँचा और आज जो वैकेंट कर्फ्यू सरकार ने जो लगाया है उसका हालचाल नारायणपुर में जानने की कोशिश करेंगे। हम इस समय खड़े हैं नारायणपुर कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर, जहां पर जो मुख्य बस स्टैंड है वहां पर जो सब्जी की दुकान है वो आवश्यक सेवाओं में आती हैं। फल फ्रूट की जो सेवाएं हैं, फल फ्रूट की दुकानें खुली हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं, किराना की दुकान यहाँ सरकार ने खोलने का आदेश दिए हैं। लोग इस समय जो सब्जियाँ वगैरह खरीदने के लिए आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दुकानदार जो कि इस समय हैं कमलेश प्रजापत, उनसे भी जानने की कोशिश किस तरीके से जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना यहाँ करवा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, दुकानदार जो हैं वो कई नियम यहाँ लगाए। पिछले वर्ष जो जब कोरोना महामारी में लॉकडाउन हुआ था उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना के लिए यहाँ पर जो गोले बना रखे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो गोले वगैरह यहाँ बना रखे हैं ये एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इन्होंने रखा है यहाँ पे। और दुकानदार जो कि पूर्ण रूप से यहाँ कई दुकानदार हैं वो नियमों को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी लोग हैं वो जो लापरवाह बने हुए हैं, जो कि मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को अपनी गश्त बढ़ानी होगी और जिस तरीके से जो कानून कार्रवाई है उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सेकंड लहर जो चल रही है, दूसरी जो कोरोना की जो काफ़ी लहर जो चल रही है उसमें काफ़ी नुकसानदायक है। जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम है, मृत्यु दर भी अधिक है। मार्केट पूर्ण रूप से यहाँ जो सब्जियाँ वगैरह हैं खुली हुई हैं, दुकानें फल फ्रूट की जो दुकानें हैं वो भी खुली है। लेकिन धीरे धीरे जो है सुबह काफ़ी मार्केट था वो लोगों की जो आवाजाही थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब जैसे ही समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की आवाजाही भी बढ़ रही है। हम बात करना चाहेंगे जो कि दुकानदार हैं कमलेश प्रजापत जी से, इनसे बात करेंगे। सर, कल जो सब्जी की दुकान थी काफ़ी भीड़ भाड़ थी यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा कम है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग थे बाजार के ढाणियों की जो कल ही 5-7 दिनों की सब्जी एक साथ ले गए थे, क्योंकि महामारी बहुत तगड़ी चल रही है इसीलिए एडवांस सब्जी ले गई कल। आप देख सकते हैं कि कल देर शाम जब लोगों को मालूम चला कि एक वैकेंट कर्फ्यू सरकार के द्वारा लगाने जा रहा है शाम को, तो लोगों में ये था कि कल शायद दुकान नहीं खुलेंगी। लेकिन दुकान जो कि आवश्यक सेवाओं में आती हैं, सब्जी की दुकानें हैं, किराना की दुकान है, पेट्रोल पंप है, इस तरीके की जो सेवाएं, मेडिकल सेवाएं हैं, ये जो सेवाएं हैं ये हमेशा खुली रहेंगी। अभी जो सोमवार तक जो लगभग 6 बजे तक ये जो कर्फ्यू, वैकेंट कर्फ्यू जो लागू है उसमें सर अभी आप जो कोरोना महामारी सरकार की गाइडलाइन किस तरीके से पालना करवा रहे हैं आप, जैसे सब्जी की दुकान खोलते हुए? गाइडलाइन पूरी तरह से पूरी कर रखे हैं। आगे है जो 2 गज की दूरी बना के रखे ग्राहक, और ग्राहक को पहले हम चेतावनी देते हैं, भैया थोड़ी दूर से सौदा लो, महामारी बहुत तगड़ी चल रही है, इसलिए किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सतर्कता यहाँ दुकानदार बता रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना की जा रही है। जो सब्जी की दुकान है उसमें मैं अपने दिखाना चाहूँगा कि जो गोले वगैरह बना रखे हैं वहाँ पे उनका यहाँ पालना कर रहे हैं। लोग काफ़ी लापरवाह भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे, क्या आपको मालूम है कोरोना वगैरह है इस समय? लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस समय जो कि लापरवाह बने हुए ये अपनी जान को तो खतरे में डाल रहे हैं और लोगों को भी ये खतरे में डाल सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना काफ़ी लोगों पर गंभीर बना हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस को सख्ती बरतने की जरूरत। आपको लगातार नारायणपुर कस्बे के हालात और यहाँ के जायज़ा ले रहे हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो इस समय हम पुरुषोत्तम मार्केट में खड़े हैं। पुरुषोत्तम मार्केट में ये मेडिकल्स की दुकानें हैं, ये मेडिकल्स की दुकानें जो कि पूर्ण रूप से खुली हुई हैं, आवश्यक सेवाओं में ये आती हैं। ऐसे ही अपन बात करें सब्जी और फल फ्रूटों की दुकानों की, ये भी यहाँ पर खुली हैं। पर यहाँ जो देखने की जो सबसे बड़ी जो बात है, लोगों की जो आवाजाही है कम है यहाँ पर, और ये एक अच्छा संकेत है नारायणपुर के कस्बे वासियों के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो इधर जो किराने की दुकान है ये भी दिखाएं कि जो दुकान जिस तरीके से जो आवश्यक सेवाओं में जो आती हैं, किराना की दुकान है ये खुली हुई हैं इस समय। और जो लोग हैं बाहर से डाहनी वगैरह से, गांव से और अदर ग्राम पंचायत से जो लोग आ रहे हैं यहाँ से, वो अपना सामान, खाने पीने का जो सामान है वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। पूर्ण रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति लोग यहाँ सजग दिख रहे हैं। लगातार नारायणपुर कस्बे का जायज़ा हम ले रहे हैं। आपको हम यहाँ के जो हालात हैं, किस तरीके से वैकेंट कर्फ्यू को जनता पालना कर रही है, तो हम इस समय पुरुषोत्तम मार्केट में खड़े हैं और हमारे साथ जो कि ग्राम पंचायत के वार्ड पंच हैं दिनेश भार्गव, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे
जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना वो करवा रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारा स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से सरकार ने कल शाम को वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया है, किस तरीके से पालना कर रहे हैं लोग उनकी? जैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग है और बहुत तरीके से सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी परिपालना पूर्ण कर रहे हैं। सर, कई लोग इस तरीके से भी देखने को मिले हैं कि जैसे वो मास्क वगैरह नहीं लगा रखे, तो उनको किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं? मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं इस तरीके? अगर हमारे राशन की दुकान पे कोई भी सामान लेने के लिए आ रहा है, हम उसे सामान ही नहीं दे रहे और हम उसे बोल रहे हैं कि पहले मास्क लगा के आओ, नहीं आपका चालान भी हो सकता है, उसको सामान ही नहीं दे रहे। दुकान से उसको रिलीज़ कर रहे हैं और उसको मास्क भी दे रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ और उसके बाद में सामान परचेज करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, बार बार हाथ को धो, सैनिटाइजर करो। इस तरह का मार्गदर्शन हम भी दे रहे हैं, दुकानदार भी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी गंभीर है कोरोना को लेकर। यहाँ के दुकानदार भी ये बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं और ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई दुकानदार हमारे से सामान लेने के लिए आ रहा है और वो मास्क नहीं लगा रखा है तो हम उनको कहीं ना कहीं टोक देते हैं, उनको कहते हैं कि आप मास्क लगा के आइए, उसके बाद आपको सामान दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक अच्छी जागरूकता है यहाँ नारायणपुर कस्बे के लोगों में। नारायणपुर मुख्य बस स्टैंड, जहाँ पुरुषोत्तम तिराहा हम जिसको बोलते हैं, यहाँ खड़े हैं। यहाँ के हालात हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि लोगों को निर्देश दे रहे हैं यहाँ पे कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं इस समय पुलिस प्रशासन जो कि बिना मास्क जो लोग लगाए हुए हैं वो इस समय उनका चालान करने के लिए काफ़ी सख्ती यहाँ दिखा रहा है। होना भी चाहिए, जिस तरीके से सेकेंड दौर का जो कोरोना इस समय चल रहा है उसको लेकर पुलिसकर्मी हैं जो इस समय चालान कर रहे हैं। जो कि सर, अभी आप जैसे दुकान पे आए हैं, क्या रहा है, जैसे इसमें क्या कमियां वगैरह मिली हैं आपको? बिगर मास्क था ये, बिगर मास्क था, चालान होगा। ग्राहक है, बिगर मास्क था, ये हैं खुद ने भी नहीं लगा रखा था। तो आप देख सकते हैं कि बिगर मास्क के दुकानदार शोम भी नहीं था और जो ग्राहक वगैरह थे वो भी बिगर मास्क के थे। इस तरीके से पुलिस काफ़ी सख्ती यहाँ दिखा रही है। सर, कल देर शाम से जैसे सरकार का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, किस तरीके से लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पे पालना के लिए? जैसे सर, देखिए, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ हम चालान कर रहे हैं। कल भी लोगों को अपील की थी कि भाई आप ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें और ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर पर ही रहें। फिर भी लोगों को अब भी हम जगह जगह घूमकर लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप घर पर ही रहो। और ये सेकंड फेज़ है, ये पहले वाले फेज़ से ज़्यादा खतरनाक है और पालना सुनिश्चित करवाने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस भी जिस तरीके से लोग पालना नहीं कर रहे हैं उनको लेकर काफ़ी गंभीर है। लगातार कस्बे में इस तरीके से ये गश्त वगैरह कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आप लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह है वो मुंह पर लगाएं। और कम से कम सबसे जो बड़ी बात यहाँ थानाधिकारी ने जो बताई है कि कम से कम आप घरों से बाहर कम निकलें, आवश्यक कार्य अगर आपको है तो ही आप घर से बाहर निकलें। इस तरीके की ये लोगों से प्रेरणा कर रहे हैं। कहीं भी लोग लापरवाह मिल रहे हैं वहाँ ज़रूर चालान वगैरह कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के चालान कर रहे हैं, मास्क अगर मुंह पर नहीं लगा रखा है तो ये लोग चालान कर रहे हैं। काफ़ी पिछले लॉकडाउन में भी इनकी अच्छी कार्रवाई रही थी और अच्छा सहयोग रहा था लोगों को समझाइश के लिए। और आप देख सकते हैं इस समय मुख्य बस स्टैंड जो कि इस समय पुरुषोत्तम तिराहा है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद नज़र आ रहा है। किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहा है कि जो लोग बिगर मास्क वगैरह हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उन पर इस तरीके से ये लोग चालान वगैरह कर रहे हैं। और एक अच्छा संकेत है नारायणपुर कस्बे वासियों के लिए कि यहाँ के जो थानाधिकारी हैं काफ़ी सजग और प्रेरित कर रहे हैं लोगों के लिए। कैमरा पर्सन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।